नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जान रहे हैं नगर पालिका के दायित्व और कर्तव्य। इसमें ये भी जानेंगे नगर पालिका का प्रावधान कहाँ दिया गया है और इसके दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, नगर पालिका में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हम शहर में रहते हैं। जो शहर में रहते हैं वो जाहिर सी बात है नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र अलग होता है, शहरी क्षेत्र अलग होता है। तो अगर आप नगर पालिका में निवास करते हैं, नगर पालिका से संबंधित बातें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आप तक जो संसाधन उपयोग किए जाते हैं, संसाधन मुहैया कराया जाता है एक नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा या नगर पालिका के दायित्व द्वारा। आज सारी बात इस वीडियो में हम आप तक शेयर करने वाले हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आप जो है नगर पालिका में क्या क्या कार्य होते हैं। जो आप तक वह संसाधन पहुंचना अनिवार्य रूप से बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नहीं पहुंचता है तो ये नगर पालिका का त्रुटि माना जाएगा और आपके सेहत और शरीर को कोई ऐसा ना नुकसान हो। सारा इसमें व्यवस्था दिया गया है। जो जन कल्याण की बातें किया जाएगा इस वीडियो में, और वो बताया जाएगा कि नगर पालिकाएँ क्या क्या कार्य करती हैं, उनका दायित्व क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि नगर पालिका से संबंधित बात आती है तो नगर पालिका का वर्णन जो किया गया भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पूरा विस्तारित रूप से बताया गया है। नगर पंचायत की बात कही गई है, नगर परिषद की बात कही है और महानगर की बात किया गया है, पंचायत की बात किया गया है। भाग 9 में सारा विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और अनुच्छेद जो है 243 त में इसका वर्णन किया गया है। अब आइए जानते हैं कि नगर पालिका के कर्तव्य क्या हैं, दायित्व क्या है जो जन कल्याण के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो पहला सबसे जो दायित्व है वो कि सार्वजनिक सड़कों पर जो है रोशनी की व्यवस्था करना। इसमें दिया गया है कि सार्वजनिक सड़कों पर नगर पालिका का दायित्व है कि रोशनी की व्यवस्था करे। वही दूसरा जो ये बात करती है नगर पालिका का कर्तव्य क्या होता है, वह होता है कि सार्वजनिक सड़कों पर जो है पानी की व्यवस्था भी करे। ये जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। रोशनी और पानी की ज़रूरत सबको पड़ती है। यह व्यवस्था नगर पालिका का होता है और नगर पालिका को करना चाहिए। उसके बाद से नगर पालिका के और भी दायित्व कर्तव्य हम जानते हैं कि नगर पालिका के सड़कों पर जैसे अगर कोई कचरा कूड़ा रखा गया है उसको साफ सफाई कराना। उसके बाद से नगर पालिका का कर्तव्य ये भी है कि जो नाली जो नालियाँ रहती हैं टूटी फूटी हो या बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी जमा हो गया हो, उसको भी साफ सुथरा करवाना नगर पालिका का कर्तव्य एवं दायित्व होता है। उसके बाद से नगर पालिका के कर्तव्य और क्या है, आइए जानते हैं। खतरनाक भवनों को जो है सुरक्षित करना। अगर कोई खतरनाक भवन है नगर पालिका के अंतर्गत आता है तो उसका सुरक्षा करना, उसको सुरक्षित करवाना, उसका मरम्मत करवाना भी नगर पालिका का दायित्व हो जाता है। उसके बाद नगर पालिका का कर्तव्य ये भी है कि अगर कोई सड़क है जो सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग रोड है और वो क्षतिग्रस्त हो गया है, कहीं पानी का बहाव नहीं है, सड़न हो रहा है, तो उसको मरम्मत करवाना और अच्छा से उसको इंटरलॉकिंग करवा कर जनमानस के लिए वो सुविधाएं देना जो आने जाने में उनको दिक्कत ना हो, ये भी नगर पालिका के अंतर्गत ही आता है। ये इनका दायित्व है, कर्तव्य है नगर पालिका का अध्यक्ष द्वारा ये किया जाएगा। उसके बाद से नगर पालिका का ये भी कर्तव्य होता है कि अगर रोड पर कोई पशु एक्सीडेंट से या आकस्मिक मृत्यु से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मर गया है, सड़न ना हो जनमानस के ऊपर जो है, जनता के ऊपर या किसी भी व्यक्ति को जो क्षतिकारक हो, उसके प्रदूषण से, उसके बदबू से, जिससे बीमारी उत्पन्न हो सके, हैजा उत्पन्न हो सके, ऐसे जो है नगर पालिका की एक गाड़ी आएगी, उसको उठा कर ले जाएगी और कहीं मिट्टी में धंसाने का भी कार्य नगर पालिका का हो जाता है। अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं कि यहाँ पशु मरा हुआ है, सड़क पर है, बीच सड़क में है, तो वहाँ से वो सफाई कराने का भी दायित्व उनका होता है।
नगर पालिका का और भी कर्तव्य है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे शाम को सुबह में लोग जो हैं जो शहर में निवास करते हैं तो कचरा जो अपने घर का कचरा जो है सड़क के किनारे रख देते हैं, पॉलीथीन में कर कर रख देते हैं, डस्टबिन में रख देते हैं, जो सार्वजनिक डस्टबिन लगा रहता है उसमें रख देते हैं। तो सुबह में आकर जो है सफाई कर्मी उसको ले जाते हैं। ये भी कर्तव्य होता है नगर पालिका का। उसके बाद नगर पालिका का और भी कर्तव्य है कि जल संसाधन का व्यवस्था करना, जो जल प्रदूषित हो उसमें ऐसा दवा का व्यवस्था करना। जो आपने देखा सप्लाई का पानी आता है, टोटी का पानी आता है, जल कल व्यवस्था जो होता है उसका जो है अच्छे से उसमें कोई केमिकल डलवाए या कोई सुरक्षित पानी जो रखता हो उसको मेडिसिन का उपयोग करके जल को सुरक्षित करे और स्वच्छ करे, जो जनता को किसी प्रकार से उससे नुकसान ना हो। वो भी दायित्व तो हो जाता है नगर पालिका का। नगर पालिका का ये भी व्यवस्था है कि कोई भी अगर रास्ते पर कचरा डालता है और किसी के संज्ञान में आ गया तो नगर पालिका को उसको समन करना है। उसको पनिशमेंट भी इसका मिलता है कि कोई भी न्यूसेंस रास्ते में ना करने पाए कि जिससे पब्लिक को दिक्कत हो आने जाने में। रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, ये भी नगर पालिका का दायित्व होता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर अनाउंस करवाते रहते हैं नगर पालिका की तरफ से कि जो भी नाली के पास कचरा है या अपने घर के सामने कचरा लोग डालते हैं उसको ना डालें, सार्वजनिक डस्टबिन का उपयोग करें। समय समय से जो भी स्कीम निकलता है उसको अनाउंस के माध्यम से लोग बताते रहते हैं। नगर पालिका का दायित्व तो ये भी हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका का दायित्व तो ये है कि जो है टीका का व्यवस्था करना। घर घर टीका का मुहिम निकलता है, जो भी स्कीम निकलता है जागरूक करने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा की बात करना या कोई भी स्कीम निकला हुआ है कि टीका लगवाइए यहाँ आकर और उससे सुरक्षा महसूस हो। जो भी समय समय से आपके लिए कीड़े की दवा होता है, कीटनाशक होता है, छिड़काव की व्यवस्था होती है, जो मच्छर ना पनपने पाए, जिससे रोग ना होने पाए, हैजा बीमारी ना होने पाए, पीलिया ना होने पाए, इस सारा टाइफाइड ना होने पाए, मच्छरों से बचने के लिए भी टीका जो है छिड़काव करवाती है। नगर पालिका का ये कर्तव्य होता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के घर में आग लग जाती है, कहीं आग लग जाती है तो नगर पालिका में अग्निशमन होता है, जो उसको जो है तुरंत आप 101 नंबर पर डायल करेंगे तो आपके पास वह अग्निशमन आ जाएगा और आपका जो है जलने से घर बचा सकता है। नगर पालिका का दायित्व तो ये भी नगर पालिका में व्यवस्था किया जाता है। और ये भी नगर पालिका में कि घरेलू जो है औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जला आपूर्ति जो है करने का कार्य भी करता है नगर पालिका। उसके बाद नगर पालिका के और भी बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना भी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। अगर नगर पालिका में कोई प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं तो उसका भी अनुरक्षण करना उसका दायित्व हो जाता है नगर पालिका का। नगर पालिका का सार्वजनिक जो चिकित्सालय होता है और औषधालय होता है उसका भी जो है स्थापना किया जाता है नगर पालिका द्वारा। तो नगर पालिका के बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं जो जनमानस के लिए आवश्यक हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं, 40-45 दायित्व हैं नगर पालिका के। नगर पालिका में ये भी कहा गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको भी सहायता के लिए नगर पालिका में लोग रखी जाती हैं, आशा रखी जाती हैं, वो भी आपका केयर करने के लिए हॉस्पिटल तक ले जाएंगी और ये भी सुविधा आपको मिल जाएगा। नगर पालिका का दायित्व तो ये भी है कि अगर जनमानस के लिए, जन सुविधाओं के लिए, आपके लिए पार्क का व्यवस्था करना, उद्यान का व्यवस्था करना, जिससे
मनोरंजन भी हो सके और लोग थोड़ा समय भी वहाँ दे सकते। बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। आपने जाना होगा बहुत सारा ऐसा कर्तव्य, जो भी नालियाँ है, सड़क है, खड़ंजा जो भी है, सारा जो नगर पालिका में हुआ वो उसका दायित्व तो सारा नगर पालिका पर होता है। अगर आपके आसपास कोई गंदगी करता है तो भी आप वीडियो बनाकर नगर पालिका को दिखा सकते हैं, या एक ऐप है स्वच्छ मिशन स्वच्छ भारत, इस पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहिए, दूसरे को भी स्वस्थ रहने दीजिए, अपने अगल बगल साफ सुथरा रखिए, और जिससे आप बीमारी से बचे रहेंगे। ना आप कचरा करें, ना कचरा करने दें। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।